श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आज सद्गुरुदेव की सन्निधि भाग 6 में साधु क्या है, जीवन क्या है और साधु को कैसा होना चाहिए, उसके बारे में गुरुदेव ने जो बताया है सो सुनते हैं। पेज 387 पर साधु की व्याख्या बताई है कि साधु 3 तरीके के होते हैं। पहला, कुटी चक्र, यानी कुटी गंगा किनारे बना के भजन करें और अतिथि सत्कार करें, यह उनका धर्म है। दूसरा, बहुदक, यानी जल पर निर्वाह करके पड़े रहे, वह साधु बहुदक। तीसरा, हंस, जो गुण और दुर्गुण को अलग करने में समर्थ और त्यागी हो, वो परमहंस, जन कल्याण और पूरी त्याग की वृत्ति वाला होता है। पृष्ठ 131 पर बताया है, पर कार्याणि साधयति इति साधु। श्री गुरुदेव कहते हैं, मैं चमत्कारों में नहीं मानता हूँ। साधु को चमत्कार नहीं करना चाहिए। साधुओं में मेरा अनादर है, क्योंकि मैं सत्य बोलता हूँ जो कटु लगता है, इसलिए विरोध है। मैं तो चाहता हूँ और कहता हूँ कि चमत्कारी महात्मा लोग यहाँ आकर अनाज के बारे में निकाल दे तो आज का प्रश्न हल हो जाए। जो सच्चा साधु होता है, उसकी शक्ति का उसके बगल में रहने वालों को भी पता नहीं चलता है। सिर्फ भगवा कपड़ा देखकर उसे साधु नहीं कहा सकता है। पर कार्याणि साधयति इति साधुः। दूसरे के लिए जिसका जीवन है, वह साधु। एक मिनिस्टर ने मुझसे कहा, बाबा कोई चमत्कार बताइए। मैंने कहा, तुम एक मिनिस्टर होकर मेरे पास आए हो और मुझे प्रणाम करते हो, वही क्या चमत्कार नहीं है? तुलसी जी कहते हैं, तुलसी साधु जगत गुरु, जग से रहे निरास। जब आशा पीछे लगी तो जगत गुरु वह दास। आशा मत करो, आशा में निराशा से दुख होता। आदि मिले तो अति भली, कोरी में ही स्वार्थ। जो तू चाहे चोपड़ी तो पूरा करेगा पाप। जितनी ज़्यादा इच्छाएं बनाओगे, उतना ही पाप करने पड़ेंगे। धूप में सोने वाला, जमीन में सोने वाला, बिस्तर पर सोने वाला, सभी को नींद एक सी ही आती है। हमेशा याद रखो कि हम भोजन जीने के लिए करते हैं, भोजन के लिए नहीं जीते हैं। हमेशा विचार करो। जीवन का अगर ऐसा विचार बढ़ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। पुरुषार्थ करो और उसका जो परिणाम आवे उससे हर्ष विषाद न हो, इसकी सावधानी रखो। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात होगी। पृष्ठ 335 पर साधु में प्रेम ही की अभिव्यक्ति होती है। श्री गुरुदेव बताते हैं, केवल अपना ही सुखोपभोग करने वालों से सबको पीड़ा पहुंचती ही है, परंतु अपने सुख की चाह छोड़कर दूसरों को सुख देने की चाह रखने वाले से सब कोई निर्भय हो जाते हैं। इसलिए वह स्वयं प्रेम होकर
अनेकों को प्रेम दे सकता है। वह प्रेम से, उदारता से समाज के काम आ जाता है। साधु वही होता है जिनमें प्रेम ही की अभिव्यक्ति होती है, जहाँ न कोई भेद है न कोई स्वार्थ है। साधु को सब कोई अपने ही बराबर होते हैं, अपने से भिन्न कुछ होता ही नहीं। पेज 328 पर बताते हैं कि संत पारस होकर जीव को भी पारस बना देते हैं। कहानी ऐसी है, दो सहेली थी, एक धनी माँ बाप की लड़की और एक गरीब माँ बाप की लड़की। एक दिन गरीब कन्या ने अपनी सहेली से कहा कि तू पहनती है वैसे उत्तम प्रकार के वस्त्रों और आभूषण आदि पहनने की इच्छा है, लेकिन क्या करूं, हम तो गरीब हैं। सहेली का मन प्रसन्न हो गया। वह बोली, देख सखी, हमारे घर में एक पारस है ना, उसी की प्रताप से हम लोग धनवान हुए हैं। तुम लोहे का बड़ा टुकड़ा लेकर मेरे घर पर आ जाना, तो मैं उस लोहे के टुकड़े को पारस का स्पर्श कराकर सुवर्ण का टुकड़ा बना के तुमको दूंगी। फिर तुम हमारे जैसी वस्त्रादि खरीद लेना। गरीब कन्या तो लोहे का बड़ा टुकड़ा लेकर आई। धनी कन्या ने फौरन पारस का स्पर्श उस लोहे को कराया, लेकिन लोहे का सोना नहीं बना, वो तो लोहा ही रहा। निराश होकर धनी कन्या ने अपने पिता से कहा कि अबू, हमारा पारस लोहे को सुवर्ण नहीं बना सकता है। आज मैंने देख लिया, अब हमारा यह पारस निकम्मा बन गया है। उसके पिता ने उस लोहे के टुकड़े को देखा तो लोहा जंग वाला था, पूरा टुकड़ा जंग वाला था। तब उन्होंने वो टुकड़े को लोहार के वहां भेजा। लोहार ने भट्टी में डालकर उस टुकड़े को खूब टीपा। तब टुकड़े पर का जंग दूर हुआ और टुकड़ा शुद्ध लोहा बन गया। उस लोहे को पारस का स्पर्श दिया गया तो तत्काल ही सुवर्ण में रूपांतरित हो गया। मनुष्य के अंतःकरण पर जब तक रागादिक मोह मत्सरादि रूप जंग लगा रहता है, तब तक भक्ति या ज्ञान का रंग उस अंतःकरण पर चढ़ता नहीं है। संत जीवों के अंतःकरण पर से यह जंग दूर करने का महा उपकार करते हैं। इस क्रिया में संत भट्टी भी बनते हैं, टीपता भी है और पारस भी खुद ही होते हैं। और विशेषता तो यह है कि संत खुद पारस होकर जीव को भी पारस बना देता है, अपने समान जीव को बना देता है। पृष्ठ 145। भगवत कथा और साधु वेश के लिए मर्यादा व आदेश। श्री गुरुदेव बताते हैं, पहले के कनौज राज्य में पद्मनाभ दास जी नाम के भक्त हृदय के विद्वान श्री भगवत कथाकार थे। उनकी वाणी में इतना माधुर्य और भाव रहते थे कि जहाँ भी उनकी कथा होवे वहाँ भारी भीड़ होती थी। भगवान की लीलाओं के गहन रहस्य अत्यंत सुंदर वाणी से दिव्य भाव से समझाते थे। एक बार श्री महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी कनौज में पधारे। वैष्णवों ने बहुत अच्छी प्रकार से स्वागत किया। पूर्व के संस्कारों के कारण पद्मनाभ दास जी महाप्रभु के प्रथम दर्शन करते ही
महाप्रभु जी के अनन्य अनुरागी हो गए और उनके शिष्य बने। श्री महाप्रभु जी ने कथा प्रसंग में कहा कि श्रीमद् भागवत जी की कथा उदर निर्वाह के अर्थ करते हैं, जो यह अत्यंत शोचनीय कर्म है, कारण कि श्रीमद् भगवद लीला का गुणानुवाद तो केवल आत्म कल्याण के लक्ष्य से ही होना चाहिए। पद्मनाभ दास जी के हृदय में इन शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि श्रीमद् भागवत जी की कथा उदर निर्वाह के अर्थ नहीं करूँगा। अब श्री भगवत कथा के लिए भी यह मर्यादा और आदेश है, तब साधु वेश के लिए भी यही मर्यादा और आदेश होने चाहिए। यह बात तो मोटी बुद्धि वाले की समझ में भी सहज आ जाएगी, ऐसी ही बात है। पेट के खातिर साधु वेश धारण करना यह कलयुग का प्रभाव है, इसलिए साधु वेशधारियों की भरमार है। जन समूह को खूब सचेत और होशियार होना चाहिए और खरे खोटे की पहचान करने को सीखना चाहिए। एक पापड़ ने और आधा खाखरा, पचे नहीं तो पड़ेगा आखरा। खाखरा एक प्रकार की सूखी रोटी और आकरा माने मुश्किल। श्री गुरुदेव का जीवन इतना सादा था कि वो कहते हैं, साधु का जीवन खर्चीला न बनाओ। पेज 194। गुरुदेव कहते हैं, कल से मुझे बहुत वेदना हो रही है, क्योंकि मेरे ऊपर में बहुत खर्च होता है। आप लोग मेहरबानी करके साधु का जीवन खर्चीला बनाने में सहायक न हो, बस इतना ही मैं चाहता हूँ। मेरा अनुभव है कि जब मैं नीचे जमीन पर सोता था तब कैसी बढ़िया नींद आती थी। अब इस गादी पर सोता हूँ तो नींद नहीं आती है। आप लोग समझे और सोचे। भावावेशी को भाव में कुछ खबर नहीं पड़ती है, परंतु जो निरीक्षक है, विचारवान है, वह बराबर समझता है। ज़्यादा क्या कहूँ, समझे तो अच्छा है, ना समझो तो भी अच्छा है। साधु को मत सताओ, साधु रो देगा और उसका मालिक सुन लेगा तो। अब पेज 191 पर श्री गुरुदेव बताते हैं, साधुओं को घर छोड़ देना चाहिए, गांव में रहना चाहिए। यह किस्सा रंका में, बिहार में अकाल पड़ा था तब की बात है। सो गुरुजी बोलते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि 2 साल में बदल सकता है। इधर बिल्कुल लग जाओ तो 2 साल में रुपये मिल सकते हैं। साधुओं को शहर छोड़ देना चाहिए, गांव में रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि साधु टुकड़े खाए और इस कार्य में लग जाए। मैं सच कहता हूँ, यह सब बदल सकते हैं। ईसाइयों से अपने धर्म की रक्षा करने के लिए साधुओं की ही ज़रूरत है। गृहस्थी लंबे समय तक टिक नहीं सकते। गरीबी मिटाने के लिए घर घर में छोटी छोटी मशीनें दो। उनसे कहो, बहन रोटी बना ली, अब चलो इस मशीन से मोजा बनाओ, सिलाई करो अथवा कुछ भी काम करवाओ। 1 रुपया तो आएगा, मगर निष्ठा से करना। दिखाने को कोई कार्य नहीं करना। ईमानदारी से करोगे तो घर आकर दान देने वाले पैसे देंगे। पूछेंगे, आपको क्या चाहिए? झूठे आश्रम में चलते हैं तो अपने सच क्यों नहीं चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे। आज से 60-70 साल पहले
हम ऑस्ट्रेलिया आदि को अनाज देते थे। अब हम लोग रहे हैं। दुख होता है। क्या इसी तरह भिखारी बने रहेंगे? भीख मांगने शर्म नहीं आती? यहाँ पानी फैला दो, सूखता नहीं दिखेगा। जब पानी बरसेगा तब सब देखेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो ईसाई है, आधे मुसलमान हैं। अपने लोग बहुत थोड़े हैं, फिर भी एका नहीं है। कोई जैन, कोई ब्राह्मण है, कोई है। देखो एक मास में क्या होता है। भगवान जल्दी करवा देवे। जो होना हो जावे। संकल्प भी पूरा हो जावे। यह प्रलय के लक्षण दिखते हैं। भारत की क्या दशा होगी। अपनी दिनचर्या में प्रार्थना अनिवार्य साधन है। प्रार्थना में बल है। प्रार्थना सच्चे हृदय से होनी चाहिए। अच्छे पाषाण भी प्रार्थना से द्रवित हो जाते हैं। तो क्या ईश्वर नहीं होंगे? अवश्य होंगे। शुभ कार्य में ईश्वर चौकस मदद करते हैं। दम्भ नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रिया का दम्भ हमें पतन की ओर ले जाता है। श्री मधुसूदन जी महाराज ने श्री गुरुदेव से कहा कि अब मैं योग की क्रिया नहीं करवाया करूँगा। श्री मधुसूदन जी महाराज व उनकी पत्नी, पुत्र और शिष्य के साथ पूज्य श्री के दर्शन मिलन को आए। सबको रंका में इतना अच्छा लगा कि उनका मन ही जाने को नहीं होता था। पूज्य श्री से कह रहे थे, हमारा मन जाने को नहीं होता है। वे आज सुबह 9:30 बजे के करीब चले गए। शाम 7 बजे श्री गुरुदेव बंगले के चबूतरे पर विराजे। तब बोले, सच्ची साधु ईंट पे ईंट नहीं रखता है, आश्रम आदि नहीं बनाते हैं। साधु तो रोटी पे रोटी रखते हैं। साधु को कोई वाड़ा नहीं होता, वाड़ा छोड़कर ही तो आया है। साधु तो सांप जैसा होता है, उसका कोई घर नहीं होता, कोई आश्रम नहीं होता। सांप जो भी बिल खाली पड़ा देखता है उसी में घुस जाता है। आजकल हम 2 आने में साधु हो सकते हैं। पढ़े लिखे तो होते ही हैं। फिलॉसफी लेकर बीए किया और फिर सोचा कि करना क्या। बाजार से 2 आने का गेरुआ रंग ले लिए, रात्रि को कपड़े रंग कर सवेरे ही साधु बन गए। फिर लगे अंग्रेजी में उपदेश झाड़ने। मैं पूछता हूँ कि अपनी मातृभाषा का त्याग कर विदेशी भाषा का उपयोग क्यों? सद्गुरु देव की जय।